नमस्कार दोस्तों आपने एक राजा की मिडास की कहानी जरूर पढ़ी या सुनी होगी। उस राजा ने देवताओं से वरदान लिया था कि जिस भी चीज को वो छुए वो सोने की हो जाए। एक दिन राजा का बेटा अपने पिता से लिपट गया और राजा ने भी प्यार से उसे छू लिया और राजा का बेटा सोने का हो गया। आज भी मिडास टच के नाम से ये कहानी एक फ्रेज के तौर पर हमारे जीवन से जुड़ी है। राजनीति में ऐसा मिडास टच आज दो नेताओं में दिखता है दोस्तों, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अंदाज में। उसी जुदा अंदाज ने बिहार के लंबे समय से चली आ रही सियासत को अब बिल्कुल नई करवट दे दी है। ये दो नेता हैं, दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी और पटना में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इस खास टच को और उनके अलग अलग असर को, अंदाज को भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा सत्ता और सियासत के मौजूदा डेवलपमेंट को समझ लीजिए दोस्तों। कहने को तो दिल्ली में मोदी जी की कुर्सी नीतीश बाबू ने थामी हुई थी, या कह सकते हैं अभी भी है, और पटना में नीतीश बाबू की कुर्सी मोदी जी थामे हुए हैं। लेकिन मिडास टच के अलग अलग तेवर ने बिहार में सत्ता के खेल पर बड़ा हर पर्दा उठा दिया है। जो पर्दा पड़ा हुआ था वो अब उठ चुका है दोस्तों। 24 फरवरी को उसकी डोर प्रधानमंत्री मोदी खुद भागलपुर में खींच कर आए थे और 2 दिन बाद कल यानी 26 फरवरी को पटना में पूरा ही पर्दा हट गया, जब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। चुनाव से महज 5-6 महीने पहले हुए इस कैबिनेट विस्तार और उस विस्तार में सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्रियों की शपथ में ही सारी कहानी छिपी है, जिसे आज हम आपको बताएंगे। 2 दिन पहले ही अपने वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि 35 साल से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कब्जे में रहने वाले बिहार में अब की बार असल चुनावी लड़ाई नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस के बीच ही होगी। कांग्रेस के बिहार की मुख्य लड़ाई में आने की बात आपको चौंका रही होगी, क्योंकि 1990 से बिहार की सत्ता से बाहर कांग्रेस आज भी सिर्फ 6 से 8% के वोट बैंक पर सिमटी हुई है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी की राजनीति ही कांग्रेस को किस तरह बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई में ला रही है, इस बारे में हम और किसी और दिन बताएंगे दोस्तों। आज तो नीतीश कुमार पर हावी होते नरेंद्र मोदी और फिर भी चूकती बीजेपी की बात करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में चुनाव से एन पहले अपने मंत्रियों की संख्या नीतीश कुमार के कोटे से जो 1.5 गुना कर लेने के पीछे नरेंद्र मोदी की जो बिसात बिछाई है, उसमें एक खाना उन्होंने खाली छोड़ दिया है। जिस खाने को उन्होंने कसने की कोशिश की है वो टूटने के कगार पर भी पहुंच सकता है दोस्तों, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को उनके घर तक घेरने की कोशिश की है। इस चक्कर में नरेंद्र मोदी ने नीतीश के दरवाजे लालू यादव की ओर खोल भी दिए हैं, यानी नीतीश के पास आखिरी क्षण तक कुछ भी करने की वजह और मौका है। अब नीतीश के कैबिनेट में उनकी अपनी पार्टी के 13 मंत्री हैं, तो बीजेपी के 21 मंत्री। बीजेपी के नए 7 नामों को लेकर नीतीश खुद राज्यपाल के पास भी नहीं गए जैसे कि परंपरा है, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ राज्यपाल से मिले और शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची उन्हें सौंपी। असल में नरेंद्र मोदी के लिए बिहार की सत्ता पर सीधा और पूरा कब्जा उनकी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जरूरी है। यह मामला बीजेपी की अंदरूनी सियासत, उसमें मची खींचतान और संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ नरेंद्र मोदी कुर्सी को लेकर चल रहे टकराव का ज्यादा है दोस्तों। इस बारे में भी कल हमने अपने वीडियो में आपको विस्तार से समझाया है कि कैसे महाकुंभ से लेकर वॉशिंगटन के ट्रंप के खेल तक नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख के घेरे में फंसते जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर नेता होने, विश्व गुरु होने का प्रचार का जो बुलबुला नरेंद्र मोदी ने अपने लिए पिछले 10 वर्ष में गढ़ा था, वो पूरी तरह फूट चुका है। इसकी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आप टैरिफ को लेकर ट्रंप की लगातार धमकी से 182 करोड़ की रकम जिसे ट्रंप माय डियर फ्रेंड मोदी को देने की बात करते हैं, उससे और हथकड़ी बेड़ियों में जकड़कर अवैध प्रवासी भारतीयों को आतंकियों की तरह सेना के विमान से भारत भेजने की तस्वीरों से समझ सकते हैं। इकोनॉमी और विकसित भारत से जुड़े तमाम बुलबुले भी फूट रहे हैं। इसे आप गिरते बाजार और मेक इन इंडिया के नाम पर
चीन के सामान से भरते बाजार को देखकर समझ सकते हैं। बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार के साधन भी इस बात की तस्वीर है। राजनीतिक रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटी बीजेपी अपने आप में नरेंद्र मोदी की असल ताकत का सबूत है दोस्तों। वो भी तब जब विपक्षी और सिविल सोसाइटी से जुड़े तमाम संगठन मोदी सत्ता पर एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहते हैं। इन सारे हालात को ग्राउंड लेवल पर फेस करने वाला संघ का कैडर ही है, जिसके पास किसी बात का जवाब नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास इन सब की काट का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सत्ता। मोदी जी ने सत्ता को ही विपक्ष के खिलाफ अपना हथियार दोस्तों बना रखा है और सर संघ चालक मोहन भागवत के आगे सत्ता को ही वो अपनी ढाल बनाते हैं। इसीलिए चाहे जैसे चाहे वैसे आप विपक्ष के हर आरोप को समेट लीजिए, यानी चाहे जैसे भी ज्यादा से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर काबिज होकर नरेंद्र मोदी सर संघ चालक को यह संदेश देना चाहते हैं कि बेशक संघ अब घोड़ा बदलना चाहता है, लेकिन जो हुआ है वो सिर्फ एक जुमले से ही हुआ है कि मोदी है तभी मुमकिन है। सत्ता की अपनी इसी ढाल के सहारे अपने मंत्री पर चलते हुए मोदी जी अब बिहार फतेह की ओर अब बढ़ते चले हैं। बिहार की तरफ उनका फोकस है, जिसकी विसात का एक हिस्सा है चुनाव से चंद महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार करवाकर बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या करवा लेना और अलग अलग जातियों का समीकरण सेट करना। आप पूछ सकते हैं कि सरकार नीतीश कुमार की है तो फिर विस्तार मोदी जी अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे करवा सकते हैं? तो दोस्तों यहीं पर वो मिडास टच का अलग अलग अंदाज सामने आता है, जिसके दम पर नरेंद्र मोदी की राजनीति का विस्तार होता जा रहा है और नीतीश कुमार की राजनीति सिकुड़ती जा रही है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में जिन भी नेताओं पर हाथ रखा, उन्हें आगे बढ़ाया, वो सब नीतीश कुमार से दूर होते गए और बीजेपी के करीब होते गए। इसमें पुराने दौर के आरसीपी सिंह और पूर्व संपादक हरिवंश से लेकर मौजूदा दौर के ललन सिंह और संजय झा की मिसाल आपके सामने है। नीतीश कुमार के इस टच के उलट नरेंद्र मोदी ने जिस भी सहयोगी दल या उसके नेता पर हाथ रखा, वो अपनी जड़ों से टूटकर या तो उनके साथ आ गया या फिर हाशिए पर चला गया। इसे भी आप जेडीयू के उन्हीं नेताओं में समझ लीजिए जिनका अभी हमने जिक्र किया है। इसके अलावा भी लंबी फहरिस्त है, जो उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे से होते हुए नवीन पटनायक और प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल तक ये चीजें पहुंचती हैं। ये नरेंद्र मोदी का टच है, लेकिन बिहार की बिसात में नरेंद्र मोदी चूक कहां गए वो भी समझ लीजिए। मोदी जी को मुस्लिम वोट खुलेआम नहीं चाहिए, जिनकी आबादी बिहार में करीब 18% है और यादव आबादी पर उन्हें शायद यकीन है कि वो लालू और तेजस्वी के ही पाले में रहेंगे, जिनकी आबादी बिहार में करीब 14% है। इन दोनों को मिला दें तो कुल करीब 32% वोट हो जाता है। इसमें से 60 से 70% वोट मिलता भी आरजेडी को ही है, यानी करीब 20% बाकी कैंडिडेट्स के मुताबिक अलग अलग पार्टियों को मिलता है। बिहार में सभी पार्टियों और जातियों का समीकरण ऐसा है कि करीब 25% वोट लाकर कोई भी सबसे बड़ा दल बना सकता है और सरकार भी बना लेता है दोस्तों। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को 20% वोट का एक बड़ा स्पेस दे दिया है। इसे अपने पाले में रखना अब तेजस्वी यादव का हुनर है। इसके उलट नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण को नरेंद्र मोदी भी साध रहे हैं, जबकि उनके सहयोगी नीतीश का वो फिक्स वोट बैंक है। बीजेपी ने अपने कुर्मी विधायक कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बनाया है। जिस जाति से सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश के अगले मजबूत वोट बैंक कोयरी समाज से बीजेपी ने सुनील कुमार कुशवाहा को मंत्री बनाया है। सुनील कुशवाहा उसी नालंदा जिले के बिहार शरीफ से विधायक हैं, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिर्फ वोट बैंक ही नहीं, उन्हें उनके घर में भी घेर लिया है। इनका टाइट करने पर टूटना खतरा और भी बढ़ जाता है दोस्तों। जितना टाइट करेंगे टूट सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। यहां तक कि नीतीश कुमार के गैर राजनीतिक बेटे निशांत कुमार के सुर भी कभी आरजेडी लालू यादव या फिर
तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं निकले। जबकि बिहार में सारी की सारी मीडिया पिछले काफी समय से नीतीश और उनके बेटे से घुमा फिराकर इसी एक सवाल का जवाब उगलवाना चाहती है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच बात बनेगी या नहीं, यानी बिहार में खेला होगा या नहीं। और हर बार या तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी है या सवाल को टाल दिया और निशांत ने लालू यादव को अंकल ही बताया। वैसे नरेंद्र मोदी ने अगर नीतीश कुमार की को जो टर्फ को टाइट किया है तो उसके खतरों का एहसास भी उन्हें होता है या होगा। शायद नरेंद्र मोदी अब अपने एक सूत्री एजेंडे पर ही आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री, लेकिन अकेले दम पर इसकी गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि करीब 15% वोट बैंक पर नीतीश आज भी खड़े हैं। यानी कैबिनेट विस्तार के साथ जो गेम अभी बीजेपी की ओर झुका नजर आ रहा है उसे बैलेंस नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। किसी सही वक्त पर नरेंद्र मोदी की तेजी में उनकी खुद की कुर्सी बचाए रखने की बेचैनी भी है, जो अब समीकरण के लिहाज से तेजस्वी को भी मौका दे सकती है। इस बार नीतीश कुमार बगैर आरजेडी का दामन थामे भी चिराग पासवान मॉडल की तर्ज पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को झटका दे सकते हैं। बिहार में पल पल राजनीतिक समीकरण बदलते हैं और उठापटक होती है, इसीलिए इंतजार कीजिए अब अगले पल क्या हो सकता है दोस्तों। ये शायद आप और हम सोच ही सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा इसकी खबर पक्की तरह से किसी के पास नहीं है। और फिलहाल इसी के साथ अपनी इस खबर को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप एक्सक्लूसिव खबर देखते रहिए। इस लिंक को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसी कोशिश करते रहें। नमस्कार।